नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो साथियों, अब एग्ज़ाम को काफ़ी ही कम समय बचे हुए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए, तब आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसके बाद आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि जैसे कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन थे, जैसे अन्य घटनाक्रम के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, वायसराय कौन थे, तमाम महत्वपूर्ण पॉइंट को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। 1 से 2 प्रश्न इस वीडियो से, सिंगल वीडियो से आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? दिसंबर, याद रखेंगे, दिसंबर 1885 ईस्वी में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसकी जो स्थापना हुई थी वो आईसीएस अधिकारी थे एओ ह्यूम, उसी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। याद रखेंगे, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, तो याद रखना है एओ ह्यूम के द्वारा की गई थी। कभी कभी लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि बोमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया था कि एओ ह्यूम के द्वारा किया गया था। बोमेश चंद्र बनर्जी पहले अध्यक्ष थे, एओ ह्यूम के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पूर्व नाम हुआ करता था वो हुआ करता था भारतीय राष्ट्रीय संघ। याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आपको बता रहे हैं। लेकिन दादा भाई नेरोजी के सुझाव पे जो है इसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। कभी कभी एग्जाम में ये प्रश्न पूछा करता है, तो याद रखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय जो वायसराय थे वो कौन थे, तो वो याद रखना है लॉर्ड डफरिन थे। कौन थे? डफरिन। तो ये तमाम बेसिक बातें हैं। महत्वपूर्ण अधिवेशन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिससे डायरेक्ट एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, उसे देखते हैं। कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन है वो 1885 में जब इसकी स्थापना हुई थी तब किया गया था। और कहाँ पे किया गया था? बम्बई। पहले जो है ये पुणे में प्रस्तावित था, लेकिन प्लेग के फैल जाने के कारण जो है इसे बम्बई में आयोजित करना पड़ा। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे, यानी कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे, वो उमेश चंद्र बनर्जी। और इसका जो विशेषता था वो था कि 72 प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए थे इस अधिवेशन में। बात करें दूसरा अधिवेशन कब हुआ था? 1885 में। कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में, दादा भाई नेरोजी के अध्यक्षता में। और दादा भाई नेरोजी ऐसे जो है पहले पारसी अध्यक्ष थे जिन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। तो याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाएगा कि पहले पारसी अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, तो दादा भाई नेरोजी, याद रखना है। तीसरी की बात करें तो 1887 में हुआ था मद्रास में, और इसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा किया गया था। ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। और दादा भाई नेरोजी के बारे में आपको बताया, पहले पारसी अध्यक्ष थे, और बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। बात करें चौथा अधिवेशन 1888 में इलाहाबाद में आयोजित हुआ। जॉर्ज यूले ने इसकी अध्यक्षता की, और ये पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। याद रखना है, पारसी दादा भाई नेरोजी, मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले। कंफ्यूज नहीं होना है। पांचवा 1889 में बम्बई में आयोजित किया गया था, सर विलियम बेडन वर्ग के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। छठा 1890 में कलकत्ता में आयोजित किया गया, सर फिरोज शाह मेहता के द्वारा। और नेक्स्ट है आपका सातवां, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे, 1891 में किया गया, आयोजित नागपुर में, और इसकी अध्यक्षता पी आनंद चार्लू ने किया। और इसी सम्मेलन में पी आनंद चार्लू ने अपनी भाषण में कहा कि कांग्रेस का दूसरा नाम क्या है? राष्ट्रीयता। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। पूछा जाएगा कि आनंद चार्लू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में कहा कि कांग्रेस का दूसरा नाम राष्ट्रीयता है, तो याद रखेंगे 7वां अधिवेशन। कहाँ पे आयोजित किया गया था? नागपुर में, 1891 ईस्वी में। साथियों, थोड़ा सा वीडियो का क्वालिटी बढ़ा दीजिए ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। बात करें नेक्स्ट अधिवेशन, 8वां अधिवेशन 1892 में आयोजित किया गया था इलाहाबाद में, और इसकी अध्यक्षता बोमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट आपका 9वां जो है 1893 में लाहौर में, इसकी अध्यक्षता दादा भाई नेरोजी के द्वारा किया गया था। जो मोस्ट है साथियों, उसके बारे में तथ्य बगल में लिखा हुआ है, उसे तो साथियों जरूर याद आप कर ही ले। 10वां जो है 1894 में मद्रास में किसके द्वारा? अल्फ्रेड बेब के द्वारा आयोजित किया गया था। 11वां 1895 में पूना में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। और 12वां, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 12वां 1896 में कलकत्ता में आयोजित किया गया था, और इसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सियानी के द्वारा किया गया था। और इसी अधिवेशन में, याद रखना है, पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। एग्जाम में सीधे प्रश्न पूछा जाता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम गाया गया था, तो याद रखना है 12वां अधिवेशन 1896 में कलकत्ता में आयोजित किया गया था। रहीमतुल्लाह सियानी के द्वारा अध्यक्षता की गई थी और पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। नेक्स्ट है 13वां 1897 में, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है 14वां 1898, आनंद मोहन दास, इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये तीनों इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसे हम लोग छोड़ देते हैं। अगला जो है 18वां अहमदाबाद में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा 1902 में किया गया। 19वां मद्रास में लाल मोहन घोष के द्वारा किया गया। 20वां बम्बई में सर हेनरी कॉटन के द्वारा किया गया। याद करने वाला टॉपिक है साथियों, आपको याद करना ही होगा। 21वां 1905 में बनारस में गोपाल कृष्ण गोखले के नेतृत्व में किया गया था। नेक्स्ट है आपका
याद रखना है 22वां। ये जो है काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में इससे प्रश्न पूछे गए थे। 1906 में जो है आयोजित किया गया था कलकत्ता में, और इसकी अध्यक्षता दादा भाई नेहरू के द्वारा की गई थी, और इसी में पहली बार स्वराज का प्रयोग किया गया था। याद रखना है, पूछा जाता है कि पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था, तो याद रखना है 22वें अधिवेशन में 1906 ईस्वी में कलकत्ता में आयोजित हुआ था, और दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट है आपका 23वां के बारे में आपको बता दें, सूरत में आयोजित हुआ था, और इसमें पहली बार जन गण मन गाया गया था। याद रखेंगे, काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है 27वां, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका आयोजन बिहार में किया गया था, बंकीपुर में, और RN माधोलकर के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता की गई थी 1912 में। कांग्रेस के जो 2 अधिवेशन है वो आपको बिहार में आयोजित किए गए थे, एक आपका 1912 में, उसके 10 साल बाद 1922 में, 27वां 1912 में, 37वां 1922 में। नेक्स्ट है 28वां कराची में नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर के द्वारा, 29वां ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद जो आपका इंपॉर्टेंट है 31वां मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1916 में लखनऊ में आयोजित किया गया, अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। पूछा भी जाता है, इस अधिवेशन में ही गांधी जी के साथ मुलाकात किसने की थी? रामचंद्र शुक्ल ने, और गांधी जी को इन्होंने जो है आपको चंपारण आने का न्योता भी दिया था इसी लखनऊ अधिवेशन में। याद रखेंगे 1916 में अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता की गई थी। अगला जो है आपका 32वां, ये भी ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें जो है पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, और ये जो पहली महिला अध्यक्ष थी वो थी आपकी एनी बेसेंट। याद है, प्रथम महिला अध्यक्ष। और इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो कलकत्ता में। मोस्ट इंपॉर्टेंट सब जो है वो आपको कलकत्ता में ही आयोजित किए गए थे। 1917 में इसका आयोजन किया गया था। इसके बाद विशेष अधिवेशन 1918 में बुलाया गया बम्बई में, जिसकी अध्यक्षता हसन इमाम के द्वारा किया गया था, और इसमें कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ। याद रखेंगे। अगला जो है इंपॉर्टेंट हम लोग देखेंगे। और साथियों, एक बात आपको बताना भूल गए, 1916 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था लखनऊ में, इसमें एक और महत्वपूर्ण तथ्य आपको याद रखना है। इसमें जो है कांग्रेस के गरम दल एवं नरम दल में समझौता भी हो गया था। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? तो वो हुआ था 1907 में सूरत अधिवेशन में, और इसका जो आपको समझौता हुआ था वो आपको 31वें अधिवेशन 1916 में लखनऊ में हो गया था। कांग्रेस के गरम दल और नरम दल इसमें आपस में मिल गए थे। फिर जो दूसरा विभाजन हुआ था वो 1918 में, यहाँ पे लिखा है, हसन इमाम के नेतृत्व में हुआ था, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगला जो है आपका 33वां, दिल्ली में मदन मोहन मालवीय के द्वारा, और इसके बाद 1919 में अमृतसर में मोतीलाल नेहरू के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। नेक्स्ट है 35वां, नागपुर में सी राघवाचारी के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता की गई थी। कांग्रेस संविधान में परिवर्तन किया गया था। इसके बाद विशेष अधिवेशन कलकत्ता में बुलाया गया, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था। इसके बाद 36वां अहमदाबाद में चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। याद रखेंगे, CR दास के द्वारा किया गया था। और कार्यकारी जो इसके अध्यक्ष थे तभी हकीम अजमल खान थे। कौन थे? हकीम अजमल खान। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, आपका बिहार में आयोजित हुआ था 37वां अधिवेशन 1922 में, जैसा कि आपको बताया 10 साल बाद हुआ था। 1912 में पहली बार बिहार में आयोजित किया गया था, कहाँ? बंकीपुर में। उसके 10 साल बाद 1922 में कहाँ पे? गया में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? चित्तरंजन दास ने की थी। याद रखना है, किसने की थी? चित्तरंजन दास ने। इसके बाद नेक्स्ट 1923 में काकीनाडा में आयोजित किया गया, मौलाना मोहम्मद अली ने इसकी अध्यक्षता की। इसके बाद जो इसका विशेष अधिवेशन हुआ 1923 में दिल्ली में, इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा की गई थी, और ये जो थे सबसे युवा अध्यक्ष थे। एग्जाम में पूछा जाता है कि कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? याद रखना है, अबुल कलाम आज़ाद। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1924 में जो है बेलगाम में इसका आयोजन किया गया महात्मा गांधी के नेतृत्व में। पहला और अंतिम अध्यक्ष जो है गांधी जी इसी अधिवेशन के रहे थे 1924 का। पूछा जाता है प्रश्न कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी? तो याद रखना है 1924 के बेलगाम, कर्नाटक में पड़ता है आपका बेलगाम, उसी में महात्मा गांधी के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। नेक्स्ट 1925 में कानपुर, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सरोजिनी नायडू जो है इसकी अध्यक्षता की थी, और ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। अगर पूछा जाए कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी तो वो थी आपकी एनी बेसेंट। अगर पूछा जाए प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी तो वो थी आपकी सरोजिनी नायडू 1925 में, यानी गांधी जी के 1 साल बाद। याद रखना है, गांधी जी पूछे तो 1924, अगर सरोजिनी नायडू पूछे तो 1 साल बाद 1925। याद कर लेंगे, सरोजिनी नायडू के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। इसके बाद जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1927 में डॉक्टर M.A. अंसारी के द्वारा किया गया था, और इसमें पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी। नेक्स्ट है 1928 में कलकत्ता में मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया। 1929, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, लाहौर में इसका आयोजन किया गया था।
और इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी और इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। पूछा जाएगा कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, तो याद रखना है 1929 का लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू। एक दो बार साथियों वीडियो को आप देख लीजिएगा और PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड ही कर दिया जाएगा। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर जुड़ जाए। पिछले जितने वीडियो का PDF था उस पर सेंड कर दिया गया है, उसे आप डाउनलोड करें और अच्छे से रिविजन करें। इसके बाद 1931 में कराची में आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई थी और इसमें मौलिक अधिकार की मांग की गई थी। जो साथियों आपको VVI बता रहे हैं उसे तो डेफिनेटली आप याद कर ही लीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बिहार स्पेशल क्विक नोट्स के बारे में बता दें। इसमें बिहार स्पेशल से संबंधित जितने भी तथ्य आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो या बिहार करंट अफेयर हो, सभी को इसमें शामिल किया गया है। 130 पेज का PDF है साथियों, जिसमें आपको देखिए यहाँ हिस्ट्री, जिसमें मेडाइवल बिहार, इसके बाद आपका मॉडर्न बिहार, इसके साथ साथ बिहार की समाचार पत्रिका हुई, इसके बाद बिहार का भूगोल, बिहार की चट्टानें, बिहार की मिट्टी, कौन कौन से जिले में कौन सा खनिज पाया जाता है, बिहार की जनगणना, इसके बाद बिहार की नदियाँ, तमाम टॉपिक को इसमें शामिल किया गया है। इसके साथ साथ आपको हाल ही में जो नए मंत्रिमंडल का गठन हुआ उससे संबंधित तथ्य हैं। इसके बाद आपको बिहार के मुख्यमंत्री कौन कौन से आज़ादी से लेकर अब तक रहे हैं। इसके बाद आपको लास्ट में बिहार करंट अफेयर, जैसे प्रमुख सूचकांक में बिहार का क्या स्थान हुआ, वन स्थिति रिपोर्ट, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण, बिहार बजट। इसके बाद आपको संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो है। इसके बाद प्रमुख पुस्तक, लास्ट में आपको क्विक नोट्स भी दिया जाएगा जिसे आप लास्ट में पढ़कर रिवीजन कर सके। 130 पेज का ये PDF है साथ, आप इस PDF को अच्छे से रिवाइज करिए, एक तरफ से पढ़ लीजिए, आप बिहार स्पेशल में अच्छा स्कोर करेंगे। आपके डिस्प्ले पे अभी शो हो रहा होगा कि इस PDF को आपको कैसे लेना है। आप 8083 वाले पे पेमेंट कर दीजिए, 7562 वाले पे आप स्क्रीनशॉट भेजिए, विदिन 5 मिनट के अंदर आपको PDF भेज दिया जाएगा। अच्छे से रिवीजन करिए और एग्जाम में अच्छा स्कोर करिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है, 1933 में कलकत्ता में नलिनी सेन गुप्ता के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। इसके बाद है 1934 में बम्बई में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। इसके बाद 1936 में लखनऊ में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। इसके बाद 1937 में फैजपुर में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। यह कांग्रेस का ऐसा अधिवेशन था जिसका आयोजन जो है गाँव में हुआ था। याद रखना है कहाँ पे किया गया था? फैजपुर में। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में विगत वर्षों में प्रश्न पूछा गया है इससे। इसके बाद 1938 में हरिपुरा में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। नेक्स्ट है आपका, इसके बाद 1939 में तिरुपुरी में जो आयोजित किया गया सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में, और सुभाष चंद्र बोस ने इसमें त्यागपत्र देने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जो है साथियों 1940 में रामगढ़ में आयोजित हुआ, अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। नेक्स्ट आपका 1946 में मेरठ में JB कृपलानी आज़ादी के समय जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। उसके बाद 1948 में पट्टाभी सीतारमैया, 1950 में पुरुषोत्तम दास टंडन। तो ये थे साथियों कांग्रेस के प्रमुख अध्यक्ष। और आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बता दें जो आपको याद रखना है, 1930 में, याद रखेंगे 1930 में, 1935 में और 1940 से लेकर 45 में, इस समय के मध्य जो है कांग्रेस के अधिवेशन नहीं आयोजित किए गए। याद रखना है 1930 में, 1935 में और 1940 से लेकर 45 तक कांग्रेस का कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ था। इसे आप नोट डाउन जरूर कर ले। और सर्वाधिक समय तक जो है कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे थे? तो वो रहे थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, और कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष भी थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो इन सभी तथ्य को याद रखना है। और कुछ आपको बता दें, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि कांग्रेस से संबंधित टिप्पणियां, बहुत सारे राजनीतिज्ञ ने कांग्रेस के बारे में टिप्पणी भी की थी जो आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। कुछ आपको हम मौखिक ही बता देते हैं, आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं। याद रखेंगे, कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं। ये किसने कहा था? ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था। याद रखेंगे किसने कहा था? बंकिम चंद्र चटर्जी। इसके बाद कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों के द्वारा प्रेरित था और ना ही लोगों के द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। ये किसने कहा था? ये सर सैयद अहमद खां के द्वारा कहा गया था। अश्वनी कुमार दत्त के द्वारा कहा गया था कि कांग्रेस सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अश्वनी कुमार दत्त के द्वारा क्या कहा गया था? कि कांग्रेस सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है।
और जो नेक्स्ट है डफरिन, इसके बारे में बार बार एग्जाम में पूछा भी गया है। इसने कहा था कि वह जनता के अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या जो है सूक्ष्म है। तो इन तमाम बातों को आप याद रखें। वीडियो को एक दो बार आप जरूर देख लीजिएगा, आपको बार बार ये बात बोला जा रहा है। अगर आप वीडियो को एक दो बार देख लेते हैं तो आशा करते हैं आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रमुख आंदोलन या घटनाक्रम के समय कांग्रेस के अध्यक्ष और भारत के वायसराय गवर्नर जनरल कौन रहे थे। तो एक तरफ देखिए आपका वायसराय है, एक तरफ कांग्रेस के अध्यक्ष है। सबसे पहला है 1857 की क्रांति। इसके समय जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। चंपारण सत्याग्रह के समय जो वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड और कांग्रेस के अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। जलियांवाला बाग के समय जो वायसराय थे वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे और कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, मोतीलाल नेहरू। असहयोग आंदोलन के समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड और कांग्रेस के अध्यक्ष विजय राघवाचारी। कांग्रेस की स्थापना के समय जो वायसराय थे लॉर्ड डफरिन थे और WC बनर्जी जो है कांग्रेस के अध्यक्ष थे। बंगाल विभाजन के समय जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड कर्जन और कांग्रेस के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले। मुस्लिम लीग के समय लॉर्ड मिंटो द्वितीय और दादा भाई निरोजी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। राजधानी परिवर्तन के समय लॉर्ड हार्डिंग और विषम नारायण दर जो है कांग्रेस के अध्यक्ष थे। चौरा चौरी कांड के समय जो वायसराय थे लॉर्ड रेडिंग और कांग्रेस के अध्यक्ष चितरंजन दास। काकोरी कांड के समय लॉर्ड रेडिंग, सरोजनी नायडू कांग्रेस के अध्यक्ष। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय जो है इरविन जो थे वो वायसराय थे और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय वेलिंगटन। प्रथम विश्व युद्ध के समय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय विश्व युद्ध के समय लॉर्ड लिनलिथगो और भारत की आज़ादी के समय जो थे लॉर्ड माउंटबेटन थे और JB कृपलानी ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। ये साथियों बेसिक ही बात है लेकिन एग्जाम में एक क्वेश्चन इससे पूछे ही जाते हैं तो इसे आप जरूर याद कर लीजिएगा। आगे हम लोग देखते हैं भारत की राष्ट्रीय पार्टियां और इसका गठन कब हुआ था। क्योंकि कम समय है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिविजन कराना है, इसीलिए चाहते तो इस वीडियो को 3 पार्ट में भी ला सकते थे लेकिन एक ही पार्ट में आपको कवर कराए क्योंकि आपके पास समय कम है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन कराना है। साथियों अगर रिविजन आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को तो लाइक करना साथियों बनता ही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसका गठन 1885 में। वर्तमान में जो कुल राष्ट्रीय पार्टी की संख्या है वो कितनी है, वो है 8, याद रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसका गठन 1885 में। सोनिया गांधी इसकी अध्यक्ष है वर्तमान में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1925 में इसका गठन हुआ और D राजा अभी वर्तमान में महासचिव हैं। भारतीय साम्यवादी पार्टी जिसे मार्क्सवादी पार्टी भी कहा जाता है 1964 में गठन हुआ और सीताराम येचुरी जो है इसके अभी वर्तमान में अध्यक्ष है। भारतीय जनता पार्टी 1980 में जो है इसका गठन हुआ और JP नड्डा जो है अभी वर्तमान में अध्यक्ष है। नेक्स्ट है बहुजन समाजवादी पार्टी, 1984 में इसका गठन हुआ और मायावती जो है इसकी अध्यक्ष है। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस 1998 में गठन हुआ, ममता बनर्जी जो है इसकी अध्यक्ष है। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी 1999 में इसका गठन हुआ, शरद पवार जो है इसके अध्यक्ष है। नेशनल पीपुल्स पार्टी 2013 में इसका गठन हुआ, कोरनाड संगमा जो है इसके अध्यक्ष हैं। तो साथियों 3 टॉपिक को सिंगल वीडियो में हम लोगों ने कवर करा। नेक्स्ट वीडियो जो आपका लाएंगे गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय, 1 से 2 प्रश्न उससे पूछे ही जाते हैं। और साथियों PDF के बारे में आपको बताया, बिहार स्पेशल से संबंधित सारी जानकारी आपको उस PDF में मिल जाएगी और उस PDF को मात्र 5 दिन का समय है आपके पास। ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए और एग्जाम में अच्छा स्कोर करिए। PDF आपको दोनों माध्यम में उपलब्ध होगा, हिंदी और इंग्लिश। जिसे लेना चाहते हैं आप व्हाट्सएप करें, हिंदी या इंग्लिश लिखकर आपको विदिन 5 से 10 मिनट में PDF सेंड कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।